एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन या दैवी विद्या है। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है अखंड साम्राज्य योग। ज्योतिष में बनने वाला एक बहुत ही बढ़िया शुभ योग है जिसका नाम है अखंड साम्राज्य योग। तो अखंड साम्राज्य योग का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में जो धन, प्रतिष्ठा, भाग्य, अच्छा भाग्य, मान सम्मान, सुख, आनंद, तमाम सुख सुविधाएं जो मिलेंगी तो वो सब कभी खंडित नहीं होंगी, उसके जीवन में कभी खंडित नहीं होंगी। यानी जो मिलेंगी वो परमानेंट इस तरह की चीज़ें होंगी। और गरीब परिवार में भी अगर वो जन्म लेता है तो उसको तमाम ये इस तरह की चीज़ें मिलेंगी, सब धन, प्रतिष्ठा, भाग्य, मान सम्मान, सुख, आनंद, इस तरह की तमाम जो सुख सुविधाएं ये सब मिलेंगी, लेकिन वो जीवन में खंडित नहीं होती। इसीलिए इसका नाम है अखंड साम्राज्य योग। यानी उसके जन्म से लेके और मृत्यु तक उसके पूरे जीवन में ये सारी सुख सुविधाएं और सारा अच्छा भाग्य और धन सब मिलेगा उसको। इसीलिए इसका नाम है अखंड साम्राज्य योग। ये बहुत ही शुभ योग है और बृहस्पति से बनने वाला योग है। और ये सिर्फ 4 लग्नों में ही बनता है। ये खास बात है कि ये सिर्फ 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर और 11 नंबर की लग्न में ही बनता है। यानी वृष लग्न या टॉरस लग्न, ये सिंह या लियो लग्न, और वृश्चिक या ये स्कॉर्पियो लग्न और एक्वेरियस या कुंभ लग्न में बनने वाला योग है। ये 4 ही लग्नों में बनता है। तो बृहस्पति से बनता है ये। तो इस योग के बनने के लिए ज़रूरी है कि बृहस्पति जो है बहुत ही शुभ होने चाहिए, बहुत ही, क्योंकि इतना बढ़िया शुभ योग है तो बृहस्पति को बहुत ही शुभ और योग कारक होना चाहिए। वो या तो वो 2 नंबर और 11 नंबर जो धन भाव हैं कुंडली के, जो मनी स्थान है 2 नंबर और 11 नंबर इसके स्वामी हों, या फिर वो त्रिकोण के स्वामी हों, 1 नंबर, 5 नंबर और ये 9 नंबर के स्वामी हों। या तो धन भाव के स्वामी हो, 2, 11 के स्वामी हो, या फिर त्रिकोण 1, 5 और 9 के स्वामी होने चाहिए। शुभ योग कारक होने चाहिए, किसी भी तरह का पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। और कुंडली में जहाँ बैठें तो उनके बैठने के लिए भी ये है कि वो या तो 2 नंबर, 11 नंबर में बैठें धन के स्थान में, या फिर केंद्र में बैठें। शुभ ग्रह इतने हैं तो उनका केंद्र में बैठना बहुत अच्छा होगा। तो केंद्र में यानी 1, 4, 7, 10 में बैठ जाएं, या त्रिकोण में 1, 5, 9 स्थान में बैठें। तो तब ये इस तरह का अखंड साम्राज्य योग बनेगा। और इसके अलावा बृहस्पति की डिग्री बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो शुभ प्रभाव में हो, यानी कि कोई पाप प्रभाव ना हो उनके ऊपर। और डिग्री वाइज बहुत अच्छी उनकी डिग्री होनी चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए डिग्री वाइज। और इसके अलावा इस कुंडली में, जिस कुंडली में बने अखंड साम्राज्य योग, तो उसका लग्नेश यानी जो जन्म लग्न का जो लॉर्ड है तो वो भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और ये जन्म लग्न से देखते हैं। और अगर जन्म लग्न प्लस चंद्र लग्न दोनों, यानी चंद्रमा भी यहीं बैठ जाए मान लीजिए, तो जन्म लग्न प्लस चंद्र लग्न दोनों से बनेगा तो फिर वो और बढ़िया होगा और अच्छा होगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि ये बृहस्पति जहाँ बैठे हैं 2 नंबर, 11 नंबर, केंद्र में बैठ जाएँ, त्रिकोण में बैठ जाएँ, जो आपको बताया, इनके साथ में ही चंद्रमा बैठ जाएँ, इनके साथ में चंद्रमा बैठ जाएँ, या चंद्रमा और बृहस्पति की आपस में दृष्टि हो जाए, कुंडली में ऐसे बैठें कि एक दूसरे को देखते हों, तो उस केस में भी फिर ये अखंड साम्राज्य योग और बढ़िया हो जाएगा, बहुत ज़्यादा शुभ होगा फिर। लेकिन फिर जो चंद्रमा का अगर रोल आता है बीच में, चंद्रमा साथ में बैठे या चंद्रमा की दृष्टि हो, तो फिर ऐसा चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ही शुभ होना चाहिए। किसी भी तरह का उसके ऊपर पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए, मारक नहीं होना चाहिए। चंद्रमा भी योग कारक होना चाहिए और वो डिग्री वाइज बहुत बढ़िया हो। इसके अलावा वो पक्ष में बली हो, यानी कि जैसे कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेके और कृष्ण पक्ष की सप्तमी के बीच का चंद्रमा अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है। और सूर्य से डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, यानी पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा हो। तो कहने का मतलब ये कि चंद्रमा भी बहुत ज़्यादा शुभ होना चाहिए बृहस्पति के साथ साथ। तो तब वो या तो साथ में बैठें या अगर दृष्टि डालेंगे एक दूसरे पे तो फिर वो योग बहुत ही बढ़िया होगा और ये अखंड साम्राज्य योग बनेगा। राइट। अब ये क्यों इस तरह का बन रहा है, बृहस्पति से बन रहा है? तो बृहस्पति क्या है? बृहस्पति जो है वो एक आउट ऑफ ऑल 9 प्लैनेट्स, आपको बताया कि ये तो बहुत ही शुभ ग्रह है, सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह यही है। और ये धन के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं, व्यक्ति के अच्छे भाग्य के कारक हैं, और इसके अलावा व्यक्ति को सुख, आनंद और ज्ञान ये देने वाले हैं। इसके अलावा संतान सुख के कारक हैं, ये स्पेशली पुत्र के कारक हैं। और व्यक्ति जो है बहुत ही प्रतिष्ठावान और उसको राज्य से फ़ायदा हो, ऐसा ग्रह है ये। इसके अलावा सात्विक प्रवृत्ति के हैं ये, तामसिक प्रवृत्ति इनके अंदर है ही नहीं।
ये सात्विक प्रवृत्ति वाले ग्रह हैं और ऐश्वर्य के कारक हैं। तो ये सारे गुण जो हैं गुरु के, ये सब व्यक्ति के अंदर मिलेंगे अगर गुरु जो है इतने ज़्यादा वो शुभ हैं, और साथ में अगर चंद्रमा भी हैं तो फिर और बढ़िया है। उस तरह से अखंड साम्राज्य योग के अच्छे फल में मिलेंगे। अब चंद्रमा का रोल भी आ रहा है इस बीच में, तो चंद्रमा के बारे में बताते हैं। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जो है वो इंसान का मन है, उसकी फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, और मानसिक शांति का ग्रह है। इसके अलावा स्वास्थ्य का कारक है। तो अगर ये अखंड साम्राज्य योग में चंद्रमा का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो फिर वो चंद्रमा के भी सब अच्छे गुण उसमें आएंगे व्यक्ति में। अब ये बताया गया कि 2 नंबर 11 नंबर के स्वामी हो गुरु या वहीं बैठे, तो 2 नंबर 11 नंबर क्या है? ये धन भाव है, यानी मनी के स्थान है। ये बैंक बैलेंस है, और ये जो है वो ऐश्वर्य का प्रतीक है। 11th नंबर, जो इंसान की इच्छाएं हैं वो सारी पूरी होती हैं 11वें स्थान से। और ये बैंक बैलेंस और परिवार का ये है, तो हाउस है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सब सारी उससे बृहस्पति से अगर अच्छा है तो उससे ये सब मिलेंगी चीज़ें। अब ये बताया आपको कि चंद्रमा, ये जन्म लग्न से देखते हैं इसको, लेकिन अगर चंद्रमा भी यहीं बैठ जाए यानी चंद्र लग्न से भी हो तो फिर और अच्छा ये अखंड साम्राज्य योग और शुभ होगा फिर। अब ये आपको बताया कि 4 लग्नों में ही पॉसिबल है। 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर की लग्न होगा उसमें बनेगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए 2 नंबर की जो टॉरस लग्न है, तो इसमें बृहस्पति की पोजीशन देखिए, तो बृहस्पति की एक राशि यहाँ 11वें स्थान में है, यानी ये इनकम का घर, इसके अलावा ये प्रॉफिट का घर और ऐश्वर्य का घर, और इसके अलावा जो है इंसान की इच्छा पूर्ति का घर है। तो एक राशि इनकी यहाँ पर और एक राशि अष्टम में है। तो यहाँ पर ये चूँकि यहाँ बैठे हुए हैं तो इसके लॉर्ड बन रहे हैं 11वें स्थान के, तो ये काफ़ी शुभ माने जाएंगे। और इसलिए बृख लग्न की कुंडली में अगर ये बृहस्पति जो हैं वो 2 नंबर 11 नंबर या केंद्र में या त्रिकोण में बैठें, तो त्रिकोण में ऐसी जगह देखिए, यहाँ पर ये नीच के हो जाएंगे, राइट। यहाँ पर ये 9th स्थान में नीच के हो जाएंगे, तो यहाँ नहीं बैठना चाहिए। तो जहाँ नीच के ना होते हो वहाँ पर बैठें, तब ये अच्छा फल देंगे और ये अखंड साम्राज्य योग बनेगा। अब ये 5 नंबर की लग्न देखिए, 5 नंबर यानी सिंह लग्न, और इसमें गुरु की पोजीशन देखें तो एक राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि पंचम में यानी त्रिकोण में, दूसरी राशि यहाँ अष्टम में, यानी क्या हुए? पंचमेश और अष्टमेश हो गए। अब ये चूँकि त्रिकोणेश है, त्रिकोण के स्वामी हैं, और लग्नेश सूर्य के ये मित्र हैं, तो इसकी वजह से ये योग कारक हुए, यहाँ बहुत ही शुभ हो गए। अब ये योग कारक होके वही जो आपको बताया कि 2 नंबर 11 नंबर या केंद्र में या त्रिकोण में कहीं बैठे तो फिर ये अखंड साम्राज्य योग बनेगा। ये वृश्चिक लग्न की कुंडली देखिए, स्कॉर्पियो लग्न की कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन, तो एक तो ये धन भाव के स्वामी हो गए, ये यहाँ पर बैंक बैलेंस वाला घर है, और इसके स्वामी मूल त्रिकोण यहीं पर है, और दूसरी राशि इनकी यहाँ पर पंचम यानी त्रिकोण में है। तो ये द्वितीयेश 2nd के लॉर्ड और पंचमेश यानी ये 5th के लॉर्ड बने। इसके अलावा लग्नेश जो मंगल है उसके ये मित्र हैं, तो इसकी वजह से ये तो बहुत ज़्यादा योग कारक हुए। और उसी तरह से यानी ये 2 नंबर 11 नंबर या केंद्र में या त्रिकोण में अगर बैठे तो ये अखंड साम्राज्य योग बनेगा। ये कुंभ लग्न की कुंडली देखते हैं, कुंभ लग्न की कुंडली में भी बनता है। तो यहाँ पर एक राशि देखिए इनके 11वें स्थान में है, ये मूल त्रिकोण राशि 11वें स्थान में यानी एकादशेश हुए, और दूसरी राशि यहाँ ये धन के स्थान में यानी 2nd स्थान में है। तो बृहस्पति यहाँ पर क्या हुए? ये द्वितीयेश यानी 2nd के लॉर्ड और एकादशेश यानी 11th के लॉर्ड, यानी दोनों मनी स्थान के लॉर्ड हैं। अब दोनों मनी स्थान के लॉर्ड बन के ये बहुत बढ़िया हुए। और अगर ये उसी तरह से अगर यही 2-11 में बैठ जाएं, 2-11 स्थान में या केंद्र में या त्रिकोण में अगर बैठेंगे तो फिर बहुत अच्छा फल देंगे और ये अखंड साम्राज्य योग बनेगा। और अगर इसमें चंद्रमा भी साथ में बैठ जाए इनके तो बहुत अच्छा है, या चंद्रमा की दृष्टि हो जाए तो फिर और बहुत ज़्यादा शुभ होगा, राइट। क्या फल मिलेगा अखंड साम्राज्य योग का? तो ये व्यक्ति जो है बहुत ही हेल्दी होगा, स्वस्थ, बढ़िया स्वस्थ होगा। इसके अलावा भाग्यवान होगा। वो चूँकि धन के ये हाउसेस इन्वॉल्व हैं तो बहुत ही ज़्यादा धनी होगा, ये बहुत ज़्यादा मनी मिलेगा इसको, और बहुत मान सम्मान, प्रतिष्ठा, और इसके अलावा तमाम सुख सुविधाएं जो जीवन में हैं सब उसको मिलेंगी। इसके अलावा ये हाई पोस्ट पर रहेगा, बहुत ही ज़्यादा उच्च पदवी पर रहेगा। ये चाहे सर्विस में हो, बिजनेस में हो या पॉलिटिक्स में हो, हर जगह ये हाई पोस्ट पर ही रहेंगे। और बहुत ज़्यादा ज्ञानी, क्योंकि वो इसका गुरु का एक कैरेक्टर है कि बहुत ज़्यादा ज्ञान का भंडार है पूरे।
तो ये ज्ञानी होगा ऐसा व्यक्ति। इसके अलावा संतान सुख मिलेगा, संतान में भी गुरु जो है वो पुत्र के कारक है, तो ऐसे व्यक्ति को पुत्र का सुख मिलेगा और बहुत ही ऐश्वर्यवान होगा, दीर्घायु होगा। तो ये सब अखंड साम्राज्य योग की चीज़ें बताई आपको। तो इस तरीके से ये अखंड साम्राज्य योग बनता है कुंडलियों में। तो आप इसको ध्यान से देखें, और सिर्फ जो बताया कि आपको 4 लग्नों में ही बनता है, 2 नंबर, 5 नंबर, 8 या 11 नंबर में बनेगा, और इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करें। थैंक यू।